radius of the Earth's capital R. We will study depth in small d. There is the depth small d. Suppose that point P situated a small mass m. एक पॉइंट ले रखा है जो P पॉइंट है जिस पे क्या रख रखा है हमने, मास रखा हुआ है. इस मास पर आप ग्रेविटी का डिस्कशन करेंगे. आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. हियर m1 is equal to small m and m2 is equal to m dash. There is a F is equal to G small m m dash upon में r square. And again by the gravitational formula force, gravitational force F is equal to mg. F is equal to क्या रहेगा, mg. There is a equation number first and equation number second. On comparing equation first and second, capital G m capital M dash upon r square is equal to mg. M dash cancel out, there G is equal to gh. Here gh. So gm dash is equal to gh is equal to capital G m dash upon r square. किसके इक्वल चल रहा है ये, gh के बराबर चल रहा है, बिकॉज चेंज ऑफ द ग्रेविटी इन डेप्थ और हाइट. सो gh इज इक्वल टू gm dash upon r square. And again we calculate of density and mass m dash. Calculate the m dash. We know that density are equivalent. Density is equal to mass upon में volume. Density m is equal to m upon में v. There is a volume. We will discuss a complete radius. There is the earth is complete connected. So volume is equal to, so v is equal to 4 upon 3 pi r q. Volume क्या आ जाएगा, 4 upon 3 pi r q, because earth is a behavior of the solid sphere. अर्थ कैसा बिहेवियर करती है आपका, सॉलिड स्फीयर जैसा. तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या रहेगा यहाँ पर 4 अपॉन में 3 पाई आर की कंप्लीट रेडियस रहेगी यहाँ पर इसकी, है ना. तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन में 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू. एंड अगेन मास inside of the earth, there is a mass m dash. We calculate the mass dash, become m dash is equal to volume into density. Volume into density. So volume 4 upon 3 pi r q. R means small r is the radius, small r q. And density complete radius, कंप्लीट अर्थ ऑफ द स्फीयर. कंप्लीट अर्थ का लेके चलेंगे यहां पर. इसके वॉल्यूम क्या रहेगा, यहां पर डेंसिटी जो फाइंड कर रखी है आपने, m अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू, ये रहेगा. अच्छा, ये जो स्मॉल आर है आपकी, स्मॉल आर की जो वैल्यू रहेगी, स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर माइनस का डी. स्मॉल आर अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो कंप्लीट रेडियस तो क्या कैपिटल आर है, और इसमें से डी को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके सामने, रिमेन रहेगा कैपिटल आर माइनस का डी. सो एम डैश, ये इक्वेशन रहेगा आपका. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम डैश इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में आप एम डैश की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं. तो एम डैश जी एच बराबर कैपिटल जी एम डैश का मतलब 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल आर क्यू, ऑल्सो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एम, और 4 अपॉन 3 पाई आर की पावर 3. देखिए यहां से कट हो जाएगा, ये 4 अपॉन 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये अपॉन के 3 साथ मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इस आर से आर ये कैंसिल. तो क्या बचेगा, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम स्मॉल आर अपॉन में
कैपिटल R की पावर 3। ये वैल्यूएशन आपके सामने रहेगी। ये रहेगा, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और R स्क्वायर से ये R सिंगल R बचेगा यहाँ पर ऊपर वाला, और ये बचेगा R कैपिटल R की पावर 3। इसको आप लिखना चाहते हो, आप जानते एक फॉर्मूला होता है स्मॉल g बराबर कैपिटल जी एम अपॉन में R स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एच बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम R स्क्वायर इंटू R अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल R। और ये क्या होता है आपका स्मॉल g, तो जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी R अपॉन में कैपिटल R, और स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, R माइनस का h। तो जी एच इज इक्वल टू जी R माइनस एच अपॉन में क्या रहेगा, R। इसको आप ऐसे डिसॉल्व कर सकते हो, जी एच इज इक्वल टू जी R अपॉन में R माइनस का h अपॉन में R, इस R से R कैंसिल आउट, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस h अपॉन में R। देयर इज द ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। ओके